अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम और मैं हाशिम चौधरी। अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ क्या चला, आप सब ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 दिनों से छत का काम कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने छत तैयार कर भी ली है। कल मुकम्मल हो गई थी। हमने ऊपर फ्लैक्स रख दी थी लेकिन फ्लैक्स को पक्का नहीं किया था। और कल हमने आपको बताया भी था कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ जब आप हमारा कल वाला व्लॉग देख रहे होंगे तो पहला रमज़ान होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रमज़ान है और मैंने आपको बताया भी है कि आज हम आधा बनाएंगे व्लॉग और आधा कल बनाएंगे और इसको दूसरे रमज़ान को, दूसरे रोज़े को इंशाअल्लाह लज़ीज़ अपलोड कर देंगे। तो ये बात तो एक अलग बात है। दूसरी बात है कि जो हम डेली आप काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने ये बिल्कुल तैयार कर लिया हुआ है। सिर्फ इसको पेंट लगना है और इसकी पार्टीशन होनी है। छत भी तैयार मुकम्मल पड़ी हुई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हाशिम चौधरी साहब ने आगे सफाई करने की भी कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि अभी आधी सफाई की है तो मैंने सोचा कि ऑडियंस से सलाम दुआ ले ले। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये छत हमने रखी हुई है। छत बिल्कुल तैयार है, ऊपर हमने फ्लैक्स रखी है वैसे ही। तो अब मैं हाशिम चौधरी साहब के साथ बात ये कर रहा था कि इस फ्लैक्स को ना उठा के साइड पे कर देते हैं, पक्का नहीं लगाते क्योंकि हमने पीछे वाली साइड पे ना नरम सरिया लगाया हुआ है। तो इसी छत का साइज़ ले लेते हैं और सरिया उतना और काट के इसके साथ बांध देते हैं। नरम सरिया पड़ा हुआ है तो उसी के साथ फ्लैक्स और उसी के साथ ही हम प्लास्टिक वगैरह बांध के ना इसके ऊपर छत के ऊपर रख देंगे, ताकि अल्लाह ना करे कल को ये ख़राब होता है और चेंज करना पड़ता है तो हमें छत खोलनी नहीं पड़ेगी। वैसे ही हम इसको उतारेंगे नया लगा के और उसी तरह सरिये के साथ रख देंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। हाशिम चौधरी साहब, इस तरह हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अगर ये 3-4 माह इसी तरह निकाल लेता है तो 4 माह के बाद इंशाअल्लाह लज़ीज़ इसके ऊपर फाइबर लगा देंगे। ये मज़बूत और हो जाएगा और खूबसूरती भी और आ जाएगी। तो पेंट करने वाली बात जो है वो ऊपर से पेंट नहीं ही होगा, या हम ऊपर से कर सकते हैं या इसको नीचे से पेंट कर सकते हैं, या कोशिश करते हैं कि इसी तरह इसको उठा के पहले पेंट कर दें फिर इसके ऊपर रख दें ताकि ये खुश्क हो जाएगा। फिर हमने फ्लैक्स वाला जो काम है ना वो तो नीचे ही करना है। तो फ्लैक्स वाला काम करने के बाद यानी कि तरपाल वगैरह जो भी हमने प्लास्टिक वगैरह लगाना है वो लगाने के बाद उसके ऊपर ही ऐसे रख देंगे इंशाल्लाह और छत को पक्के तरीके से बांध देते हैं इंशाअल्लाह लज़ीज़। अल्लाह के घर उम्मीद है कि आज ये वाला काम हम कर लेंगे। और आज पहला रोज़ा भी है तो सख्त काम नहीं करना, ये ना हो कि हमें बाद में परेशानी और अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ा कुछ कहता नहीं है। ये ना हो कि हम रोज़े को बोझ समझना शुरू हो जाए काम की वजह से, ये काम नहीं करना। हाशिम चौधरी साहब, हाशिम चौधरी साहब भी उतना ही काम करेंगे जितनी इनमें सकत है और मैं भी उतना ही काम करूँगा जितनी सकत है। और काम को शुरू करते हैं सफाई से। हाशिम चौधरी साहब सफाई करेंगे और नीचे से जाके मैं जो चीज़ें हमें चाहिए वो लेके आता हूँ। इसको बांधना नहीं है, हमारा बांधने वाला काम ख़त्म हो गया है। इसी तरह इंशाअल्लाह लज़ीज़ लगा के ना इसके ऊपर ही रखना है बस, और नीचे लाइट आ जाएगी। वैसे भी छत सिर्फ हमने बारिश से रोकना है, उसे परिंदों पे बारिश वगैरह ना पड़े इसलिए हमने लगानी है, बाकी और इसका कोई काम नहीं है। सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मी में ये भी होगा कि धूप भी बच जाएगी और सर्दी में ज़रा ये भी होगा कि नमी से भी बच जाएंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। तो अभी तो गर्मियाँ शुरू होने वाली है, हमने गर्मी से बचाव का सोचना है। तो प्लास्टिक वगैरह लगाते हैं और इसको यहीं छोड़ देते हैं और पेंट वगैरह करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। 2.5 माह हो गए हैं काम करते हुए, बड़ी मेहनत की है तो अब इस काम को आगे बढ़ाएं। हाशिम चौधरी साहब आप सफाई करें और मैं नीचे से जाके स्टैंड लेके आता हूँ और फिर इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको मिलते हैं आगे। दोस्तों, काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं खोलूँगा आज जानवरों को, क्योंकि मेरे पास कुछ चावल है, मैं इनको खिला दूँ और दाना वगैरह डाल दूँ, क्योंकि रात को हम खोलते हैं और फिर अफड़ा दफड़ी में इनको सही तरीके से देखा नहीं जाता। तो मैं अभी देखता हूँ किसमें पानी डालने वाला। वैसे तो हमने शाम को पानी डाला था, अभी पानी वगैरह होगा। जिस केज में अगर दाना कम है किसी भी केज में तो दाना वगैरह डाल देते हैं और इनको चावल खिलाने के बाद बंद कर दूँगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। फिर यहाँ से हमारी तवज्जो बिल्कुल हट जाएगी और हम अपने काम की तरफ आएँगे। और मैं कह रहा था हाशिम चौधरी साहब को कि अगर हमने छत ऊपर रख दी ना तो फिर ऊपर वाले हिस्से से पेंट नहीं हो पाएगा, तो हम पेंट ले आते हैं जाके और ऊपर वाले हिस्से में पेंट कर देते हैं इसको खड़ा करके। फिर पेंट जब हो जाएगा फिर इसको पकड़ के हम ऊपर लगा देंगे। बाकी का काम बाद में देखा जाएगा। ये वाला काम हम कर लेते हैं क्योंकि बाद में नहीं होना। मोटा पेंट बना के ना कम पेट्रोल डाल के इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि बारिश के पानी से नमी से ख़राब ना हो और बार बार उतारना भी ना पड़े। नीचे वाली जो साइड है ना उसको हम अंदर खड़े होके भी कर सकते हैं पेंट, और ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी पेंट लेके आते हैं, पहले पेंट का काम करेंगे फिर इसको उसके ऊपर रखने के बाद इसको बांध देंगे इंशाल्लाह और फिर इसके ऊपर फ्लैक्स वगैरह डाल देंगे। कोशिश करते हैं कि आज ये वाला काम ख़त्म हो जाए। आप भी दुआ करें और हम काम करते हैं इंशाअल्लाह लज़ीज़। 1 या 2 दिन में हम इसका काम चालू कर देंगे
फिर मट्टी वगैरह लाएंगे और क्यारी का काम करेंगे। फिर इसके बाद ये आएंगे ताकि ये दो साइडें जो है ना हमारी कवर हो जाए और इनसे हमें हासिल वसूल होना शुरू हो जाए। यानी कि सब्जियां वगैरह मैं चारों के मसाले वगैरह घर के हों, वो हमें मसाले घर के मिलें। तो ख्वाहिश तो है और कोशिश भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसे पूरा भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये वाला काम करता हूँ। सबसे पहले मैंने सील मुर्गी जिसने बच्चे निकाले और बड़े मुर्गे को चावल डाले और फिर दूसरी साइड को खोल के चावल बाकी जो बचे थे वो डाल दिए। चावल तो सही है थे, पता नहीं जानवरों को डालने थे कि नहीं डालने थे, सीढ़ियों में पड़े हुए थे तो मैंने आके नहीं डाल दिए। अब बेगम साहिबा उठेगी तो पता चलेगा कि ये खाने थे उन्होंने यहाँ जानवरों को डालने थे। चलो कोई बात नहीं, अब डाल दिए, खाने देते हैं। बर्तनों को साइड पे रखा और मैं और हाशिम चौधरी साहब नीचे आ गए। जी दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब बाइक पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लंडे, उधर से देखेंगे अगर मोटा प्लास्टिक मिला तो मोटा प्लास्टिक लेके आएंगे, एक ही बार बिछाते हैं। हाशिम चौधरी साहब तो कह रहे थे इधर से ही ले लें, मैंने सोचा कि वहाँ से मजबूत चीज़ लेके आते हैं और वहीं से हम पेंट वगैरह भी देख लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, यानी कि ईद के लिए। और शर्टों का कपड़ा आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़ा हुआ था। हाशिम चौधरी साहब को मैंने साथ पकड़ा और मैंने सोचा कि शाहद दर्जी जो करीम पार्क में है उससे मैं अपने कपड़े सिलाई करवाता हूँ और उससे जाकर शर्टें दे आएंगे और पैंटें दो ले लेते हैं हम जीन्स की। हमारी ईद भी गुजर जाएगी और फंक्शन भी गुजर जाएंगे जो जो आएंगे इंशाल्लाह। तो भी जाते हैं हम अपना सामान लेके आते हैं, पेंट वगैरह जाली जो भी हमें चीज़ चाहिए सारा कुछ आज ही हमने करना है। बार बार हमसे बाजार भी नहीं जाया जाना, रोज़ा रखा होना है, गर्मी भी हो जाती है, प्यास ना लगे, आपको पता है हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इंशाल्लाह। हाशिम चौधरी साहब आज हम ये वाला काम करते हैं, पेंट वगैरह हर चीज़ ले आते हैं। अगर अभी आगे हो सका पेंट तो आज ही कर लेंगे, वरना फिर कल करेंगे, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। बार बार हमसे इस काम के लिए बाहर नहीं जाया जाएगा, बाजार जाके आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या किया इंशाल्लाह। जी दोस्तों, जैसा कि आपको हमने घर से निकलने से पहले बताया कि हम लंडे बाज़ार जा रहे हैं प्लास्टिक लेने के लिए, तरपाल के लिए, लेकिन रास्ते में मूड बन गया। मैंने सोचा कि हम आए तो हुए हैं तो पैनोरामा शॉपिंग सेंटर जो कि माल रोड पे है, वहाँ से हम ईद की शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो हम आए हैं शिफा लेदर एंड गारमेंट्स और अली हैदर भाई के पास आए हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आप देख सकते हैं, नया माल यानी कि जो आजकल बैगी टाइप चल रहा है, 6 पॉकेट चल रही है ना, वो इनके पास अवेलेबल है। अगर आपका भी चक्कर लगे तो आपने इस दुकान में विज़िट ज़रूर करना है। हमने इनसे भाई से एक हाशिम चौधरी साहब के लिए लिया है पैंट और एक अपने लिए लिया है, दोनों ब्लू कलर की हैं। तो हमारे गरीबों के लिए इतना ही बड़ा है इंशाल्लाह। इसके साथ शर्टें चेंज कर लेंगे, पैंटें यही पहन लेंगे। तो एक पैंट मैंने ब्लैक कलर की ली है, वो भी आपको मैं विज़िट कराऊँगा इंशाल्लाह, दुकान जो है जहाँ से हमने लिया है। तो अब हमने ये चीज़ें ले ली हैं, अब जाएंगे अब लटे दुकान और अपना काम करेंगे असल जो करने वाला है। जी भाईजान, आपको बताया ना कि हमने 2 पैंटें ली हैं और दूसरी पैंट ली है अवान गारमेंट्स, ये भी बेसमेंट में है और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अगर आपका भी चक्कर लगे तो भाईजान के पास आपने आना है। तो रेट भी इनका माशाल्लाह अच्छा है और चीज़ भी अच्छी है। तो अवान गारमेंट्स बेसमेंट में पैनोरामा में आपने भाई के पास तशरीफ़ लानी है। 59 नंबर शॉप नंबर है इनका। तो अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ। पहले जाना है हमने लंडे में, तरपाल वगैरह ख़रीदेंगे और बाकी काम बाद में करेंगे। कॉलर वगैरह भी लेने हैं, शर्टें भी देनी है अभी सिलाई होने के लिए। तो इंशाल्लाह आज काम मुकम्मल करके जाएंगे, कल फिर जो रह गया काम वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी कोशिश करते हैं जितना काम हो सकता है हम उतना कर लें। दोस्तों, अब हम अपने असल काम की तरफ आए हैं। तो बताया ना आपको कि तरपाल लेनी है और तरपाल हमने ली है गज़ बाई गज़। इसको 3 हिस्सों में यानी कि सिलाई करवाएंगे और फिर हमारी छत के ऊपर ये पूरा आ जाएगा। तो तरपाल लेने के लिए हम आए हैं लंडे बाज़ार। राजा मोहम्मद असलम एंड सन्स की शॉप पे भाईजान बैठे हुए हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है तरपाल की और हमने ये वाला लिया साइज़ अंकल जी काट रहे हैं। तो इसको फिर हम 3 हिस्सों में यानी कि सिलाई भी करवाएंगे और ये वाला काम अभी ख़त्म करवा के हम कोशिश करेंगे कि जाएँ कि एक काम को हमें बार बार ना करना पड़े। चीज़ तो उन्होंने वाटरप्रूफ दी है, अच्छी कह रहे हैं, तो प्लास्टिक वगैरह ये वो चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ही हम ऊपर रख देंगे और कोशिश करेंगे कि एक तरफ से बांध दें और एक तरफ से हम फोल्डिंग रखें ताकि हमें यानी कि साइड पे करना पड़े तो हम साइड पे भी कर दें और जब बारिश वगैरह आए तो हम आगे कर दें। मैं ये सोच रहा हूँ, बाकी देखें अब क्या बनता है। ले तो लिया सामान, तो इंशाल्लाह लजीज अल्लाह ने चाहा तो हमारा कवर हो जाएगा, ऊपर से केज पक्का भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने जाना है कॉलर लेने के लिए नारकली, वहाँ से कॉलर लेंगे शर्टों के, फिर शर्टें देंगे सिलाई होने के लिए। उसके बाद हम घर जाएंगे पेंट लेके। अगर टाइम मिला तो आज ही पेंट करेंगे, वरना फिर पेंट वगैरह कल करके इस काम को कल करेंगे इंशाल्लाह। लजीज आपने हमारे साथ ही रहना है, 2 या 3 दिन में हम केज मुकम्मल कर लेंगे, आपको मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम कर लिए हैं। शर्टों के कॉलर लेने थे वो भी दे दिए और कारपेट लेना था वो भी ले लिया। कुछ चीजें चाहिए थी, तरपाल चाहिए थी, वो भी ले लिया। आशिफ चौधरी साहब बिल्कुल थक गए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। काफी ज्यादा काम किया क्योंकि आज पूरा दिन हम बाइक पे रहे हैं, फिरने चलने फिरने वाला काम था। तो मैंने कहा था कि आज
मैंने सोचा था कि आज हम चलने फिरने वाला काम खत्म कर लें ताकि हमें बार बार बाहर ना निकलना पड़े। यही सोच रखते हुए मैं घर से निकला था। 11 बजे हम निकले थे और 4:30 हो गया। हाशिम चौधरी साहब मेरे पीछे बैठे हुए आप देख सकते हैं। और हाशिम चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरे हड्डियों में पेन होना शुरू हो गई है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया है काफी ज्यादा, यानी कि इसने वजन उठा के रखा हुआ है। पैंटे भी ली है हमने ईद के लिए अपनी, यानी कि शर्टें मेरे पास पड़ी हुई थी, मेरी बेगम साहिबा ने मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा हुआ था, उसके लिए मैंने कॉलर ली है और वो भी सिलाई होने के लिए मैं दे आया हूँ। तो अब हम घर जा रहे हैं, काफी ज्यादा थके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जा रहे हैं हम घर, और सगिया रोड पे हम आ चुके हैं। काफी ज्यादा जगह पे हम घूमे फिरे हैं, यानी कि पहले हम पैनोरामा शॉपिंग सेंटर गए थे, उसके बाद हम लड्डा बाजार गए थे जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। उसके बाद हम फिर अनारकली आए, अनारकली से फिर हम करीम पार्क गए और करीम पार्क से अब हम घर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ने चाहा तो अगर टाइम मिला घर जाके थोड़ा सा भी, तो हम थोड़ा सा काम मजीद और करने की कोशिश करेंगे, वरना फिर इसी काम को, जिस काम को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम घर चलते हैं और आगे जाके काम को बढ़ाते हैं, खत्म करते हैं, देखते हैं अभी क्या जितना टाइम बचा उसी हिसाब से फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हाशिम चौधरी साहब को आप देख रहे हैं काफी ज्यादा थक गए हुए हैं, और अब मैं ड्राइविंग की तरफ ध्यान देता हूँ ताकि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना पेश आ जाए। तो घर जाके आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं और अपने यहाँ पूरा सामान ले आए हैं। हाशिम चौधरी साहब को आप देख सकते हैं कमांडो लग रहे हैं, और 11 बजे के हम तकरीबन बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, और अब आप देख सकते हैं कि 4:45 हो गए हैं। और ये जानवर भी आज सुबह के मैंने खोल के रखे हुए थे। कारपेट ये लगाना है हमने पीछे, यानी कि पीछे फ्रंट पे लगेगा बैक पे, और ये तरपाल लेके आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज का हमारा काम बिल्कुल पूरा हो गया। अब इसकी कोई भी चीज़ लाने वाली नहीं है केज की। ये केज हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो कल मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले इसे पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से पे ना, पेंट करने के बाद इसको ऊपर रख देंगे इंशाल्लाह। जो नीचे वाली साइड है ना, जो नीचे आनी है, उसे हम नीचे खड़े होकर इंशाल्लाह अज़ीज़ पेंट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और तकरीबन असर हो चुकी है, और अब हमने जाके नहाना है और नहा धो के अपने काम की तैयारी करनी है, और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो काम में लग जाएंगे, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद हमने काम पे पहुंचना है, और पहले ही हमने घंटा डेढ़ घंटा लेट जाना है और घंटा डेढ़ घंटा पहले आना है। अगर हम लेट जाएंगे तो बॉस को तकलीफ़ होगी और वो हमें बोलेंगे, तो हमने ये काम नहीं करना। तो सारी चीज़ें आ गई हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि कल हम छत को सबसे पहले लगाएंगे, आपको बोला ना, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ़ौरन बाद ये लगाएंगे और फिर पेंट करेंगे। सारा एक जैसा हो जाएगा, ग्रीनी, बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। हाशिम चौधरी साहब भी काफ़ी ज़्यादा थक गए। हाशिम चौधरी साहब ने अब मुँह हाथ धोना है और रेडी होना है काम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको दिखाया है वो आपको देखने में अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। और अगर आपको हकीकत में अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया तो आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और आप मुझे और हाशिम चौधरी साहब को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।